हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं शकील अहमद स्वागत करता हूं आपका एकेडमिया क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। क्या करने वाले हैं हम, करंट अफेयर्स स्पेशल में आपका स्वागत है। हम करने वाले हैं बात फ्रेंच ओपन की। फ्रेंच ओपन 2021 कंप्लीट हो चुका है, खत्म हो चुका है, विनर्स बन चुके हैं। तो बात करेंगे फ्रेंच ओपन की, लेकिन सिर्फ फ्रेंच ओपन की नहीं, ग्रैंड स्लैम्स जो आप सभी को पता है टेनिस से रिलेटेड जो चार सबसे महत्वपूर्ण खिताब है ना, चार ग्रैंड स्लैम होते हैं पूरे साल में, उनका सीक्वेंस क्या है। हम बात करेंगे ऑस्ट्रेलियन ओपन की। फ्रेंच ओपन को तो अच्छे से देखेंगे ही, इसके अलावा विंबलडन और यूएस ओपन को भी हम अच्छे से जानेंगे। बेसिकली हम इस वीडियो में यही करने वाले हैं कि फ्रेंच ओपन को तो पूरे अच्छे से बात करने वाले हैं कि किसने कौन सा खिताब जीता है, लेकिन ऑस्ट्रेलियन ओपन और विंबलडन और यूएस ओपन से भी जो बेसिक क्वेश्चन आते हैं। देखिए, एक तो ये होता है कि करंट में जो ग्रैंड स्लैम चर्चा में रहता है उससे तो क्वेश्चन आने के चांसेस होते ही हैं, लेकिन कुछ बेसिक क्वेश्चंस भी होते हैं, जैसे कौन सा ओपन या कौन सा ग्रैंड स्लैम किस प्रकार की कोर्ट पर खेला जाता है, राइट, कब से ये शुरू किए गए थे, सबसे पुराना कौन सा है, सबसे नया कौन सा है, इनको शुरू होने का साल कौन सा था, है ना। तो ये कुछ बेसिक क्वेश्चंस होते हैं जो एग्जाम्स में मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस में आते हैं। तो उन सब क्वेश्चंस की भी हम बात करेंगे। तो हमारा तरीका यही रहेगा, ना सिर्फ हम फ्रेंच ओपन की बात करें बल्कि चारों ग्रैंड स्लैम की हम यहाँ पे बात करने वाले हैं, एक ओवरव्यू लेने वाले हैं और अच्छे से देखेंगे फ्रेंच ओपन के बारे में। अगर आपकी कोई क्वेरीज रहती है आप फॉलो कर सकते हैं मुझे, ये मेरा ट्विटर हैंडल है, इसका जो लिंक है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए, इस सेशन की पीडीएफ, तो आप हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम से आज आपको ये लेक्चर मिल रहा है तो कल सुबह में आपको इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दी जाएगी, आप वहां से ले सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। ओके, तो आइए शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, चार प्रकार के ग्रैंड स्लैम्स, वैसे तो बहुत सारे खेले जाते हैं ओपन, जैसे अभी हमने बात की थी करंट अफेयर सेशन में बेलग्रेड ओपन की, है ना, जो बेल्जियम की राजधानी है, सर्बिया की जो राजधानी है बेलग्रेड, वहां पे, और उसको भी नोवाक जोकोविच ने जीता था। तो वैसे तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन चार सबसे ज्यादा जरूरी ग्रैंड स्लैम की हम बात करेंगे। इन्हीं चारों को ग्रैंड स्लैम्स कहा जाता है। सबसे पहले ये सीक्वेंस है 1 2 3 4 जो आपको नजर आ रहे हैं। वर्ष में सबसे पहले होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, फिर होता है फ्रेंच ओपन, फिर होता है विंबलडन और फिर होता है यूएस ओपन, है ना। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 में हो चुका है, उसको भी हम देखेंगे कौन से खिलाड़ी ने कौन सा खिताब जीता था। फ्रेंच ओपन की हम बात करने वाले ही हैं। विंबलडन और यूएस के बारे में भी जो बेसिक क्वेश्चंस आते हैं वो भी हम देखने वाले हैं। लेकिन आप ध्यान रखिए, एक सीक्वेंस तो आप ये ध्यान रखेंगे कि फर्स्ट टू फोर पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन है, फ्रेंच ओपन है, विंबलडन ओपन है और यूएस ओपन है। एक सीक्वेंस और आप ध्यान रखेंगे, इनके शुरू होने का सबसे पुराना कौन सा है, उसके बाद कौन सा शुरू हुआ, सबसे नया कौन सा है ना। तो आप एक सीक्वेंस बनाएंगे। विंबलडन सबसे पहले जो शुरू हुआ था वो था विंबलडन, और उसके बाद शुरू हुआ यूएस ओपन, फिर शुरू हुआ फ्रेंच ओपन, उसके बाद में सबसे नया है ऑस्ट्रेलियन ओपन। क्या कब शुरू हुआ था विंबलडन शुरू हुआ था 1877 में, और 1881 में शुरू हुआ यूएस ओपन। फ्रेंच ओपन शुरू हुआ था 1891 में, और ऑस्ट्रेलियन ओपन शुरू किया गया था 1905 में। तो ये सीक्वेंस भी कई बार एग्जाम में पूछा जा सकता है, पूछ लिया जाता है, तो आपको ये दोनों सीक्वेंस ध्यान रखने हैं। ये सीक्वेंस आपको बताया हुआ है कि वर्ष में किस सीक्वेंस के अंदर ये खेले जाते हैं, और ये है कि इनको कौन सा ज्यादा पुराना है और कौन सा बाद में शुरू किया गया है। आइए एक बेसिक इंफॉर्मेशन लेते हैं पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन की। ऑस्ट्रेलियन ओपन का वर्ष का प्रथम ग्रैंड स्लैम ये होता है, सबसे पहले यही खेला जाता है जब साल शुरू होता है। और कब से शुरू हुआ था आपको बता दिया, 1905 से ये शुरू हुआ है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहां से बनता है, किस प्रकार की कोर्ट का मतलब जिस स्टेडियम में, जिस ग्राउंड पे टेनिस खेला जाता है ना, उसको हम कोर्ट कहते हैं, है ना। जैसे क्रिकेट खेलते हैं तो क्या होता है, स्टेडियम होता है ना। उसी तरह से जहां पर टेनिस खेला जाता है उसे कोर्ट कहते हैं। तो हार्ड कोर्ट पे, ठोस सरफेस पे ये खेला जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन बहुत बार बनता है। और ये नवीनतम ग्रैंड स्लैम है क्योंकि सबसे बाद में शुरू किया हुआ ग्रैंड स्लैम ये है। तो ये चारों पांचों चीजें जो भी मैंने आपको बताई है ये सभी इंपॉर्टेंट है। ये ट्रॉफी है आपको नजर आ रही है।
फिर बात करते हैं फ्रेंच ओपन की। फ्रेंच ओपन को थोड़ा अच्छे से जानते हैं। ये वर्ष का द्वितीय ग्रैंड स्लैम है और 1891 से इसे शुरू किया गया। ये किस प्रकार की कोर्ट पर खेला जाता है? ये मिट्टी की कोर्ट पर खेला जाता है, यानी क्ले कोर्ट जिसे हम कहते हैं। अभी मैं आपको दिखाऊंगा क्ले कोर्ट, जैसे अभी दिखाता हूँ। ये जो नोवाक जोकोविच है, और ये जो कोर्ट आपको दिख रही है ना, ये देखो मिट्टी है यहाँ पर। तो ये क्ले कोर्ट पर खेला जाता है फ्रेंच ओपन। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ओके, और ये इसकी ट्रॉफी है। आपको ट्रॉफी नजर आएगी, हमारा जो थंबनेल आप देखेंगे उसमें नोवाक जोकोविच इस ट्रॉफी के साथ में आपको नजर आएंगे, और क्ले कोर्ट पर ये खेला जाता है। इसके अलावा इसके बारे में थोड़ा सा ज्यादा जानने की कोशिश करें तो इसका दो नाम और ध्यान रखेंगे आप। एक तो इसको कहा जाता है फ्रांसेस इंटरनेशनल चैंपियनशिप ऑफ टेनिस। एक तो इसको इस नाम से भी जाना जाता है। दूसरा, जिस स्टेडियम में ये खेला जाता है उस स्टेडियम का नाम है रोलैंड गैरोस। तो रोलैंड गैरोस स्टेडियम पे ये खेला जाता है, इसलिए फ्रेंच ओपन को रोलैंड गैरोस के नाम से भी जाना जाता है। ये ट्रॉफी है, आप देख रहे होंगे। ओके, तो आपको ध्यान रखना है। फिर बात करें अगर विंबलडन ओपन की। विंबलडन ओपन वर्ष का तृतीय ग्रैंड स्लैम है और ये घास पर खेला जाता है, ग्रास कोर्ट पर ये खेला जाता है। कब से शुरू हुआ था? 1877 से, और ये सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम है। तो दो तो आपको बिल्कुल याद होने चाहिए, एक तो सबसे नया और एक सबसे पुराना। सबसे नया कौन सी बात की थी हमने? ऑस्ट्रेलियन ओपन सबसे नया है, और सबसे पुराना जो है वो है हमारा विंबलडन, राइट। तो इसके बारे में भी आपको ये चीजें ध्यान रखनी है। फिर बात करते हैं यूएस ओपन की। यूएस ओपन की ये ट्रॉफी है, बहुत खूबसूरत सी। वर्ष का अंतिम ग्रैंड स्लैम है, 1881 से ये शुरू किया गया था और हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। तो आपको ध्यान रखना है, हार्ड कोर्ट पर दो ग्रैंड स्लैम खेले जाते हैं। एक खेला जाता है क्ले कोर्ट पर और एक खेला जाता है ग्रास पर, है ना। तो वर्ष का फर्स्ट और वर्ष का लास्ट, फर्स्ट कौन सा है? ऑस्ट्रेलियन ओपन है, और लास्ट कौन सा है? यूएस ओपन है। ये दोनों खेले जाते हैं हार्ड कोर्ट पर। क्ले कोर्ट पर कौन सा खेला जाता है? जो अभी कंप्लीट हुआ है, फ्रेंच ओपन। और ग्रास पर कौन सा खेला जाता है? आप सभी को पता है, विंबलडन खेला जाता है। विंबलडन ओपन खेला जाता है ग्रास कोर्ट पर। फिर बात करते हैं अब करंट अफेयर्स की। करंट अफेयर्स में सबसे पहले फ्रेंच ओपन 2021 को देखने वाले हैं। आप सभी को पता है, इसमें देखिए ग्रैंड स्लैम में कौन कौन से खिताब होते हैं आपको बता दूं। सबसे पहले तो होता है मेंस सिंगल्स। ओके, मेंस सिंगल्स होता है सबसे पहले, और उसके बाद एक होता है वुमेन सिंगल्स, फिर होता है मेंस डबल और वुमेन्स डबल और मिक्स्ड, है ना। ये 5 खिताब होते हैं मोस्टली। आपको जो याद रखने होते हैं, एक तो मेंस सिंगल्स होता है और एक वुमेन सिंगल्स होता है, जो आपको बिल्कुल अच्छे से याद रखना जरूरी होता है। तो फ्रेंच ओपन 2021 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? ये जीता है नोवाक जोकोविच ने। इनका कंट्री भी पूछा जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट चीज आपको ध्यान रखनी है। नोवाक जोकोविच कहां से हैं? सर्बिया से हैं। फिर इन्होंने किसको हराया? ये भी आपको पता होना चाहिए। इन्होंने हराया स्टेफानोस सित्सिपास को, और ये ग्रीस के खिलाड़ी है। ग्रीस यानी यूनान जिसे हम कहते हैं ना, यूनान के ये खिलाड़ी हैं। आपको पता हो कि नोवाक जोकोविच का ये 19वां ग्रैंड स्लैम है ना। अब तक ये कुल मिला के ये जो चारों ग्रैंड स्लैम होते हैं 19 बार ये जीत चुके हैं। तो ये 19वां खिताब था इनका, और वह ओपन एरा में यानी सक्रिय खिलाड़ियों में चारों ग्रैंड स्लैम 2 बार, कम से कम 2 बार जीतने वाले पहले पुरुष खिलाड़ी हैं। वर्तमान में जो खिलाड़ी खेल रहे हैं उनमें ये एकमात्र खिलाड़ी हैं जिन्होंने सभी ओपन्स को, सभी ग्रैंड स्लैम को 2 बार कम से कम जीता हुआ है। तो ये एक बड़ा खिताब इनके नाम है। आपको दिखा चुका हूं मैं, ये है नोवाक जोकोविच खुशी मनाते हुए जीतने के बाद में। फिर बात करते हैं वुमेन्स सिंगल की, है ना। महिला एकल का खिताब किसने जीता है? बारबोरा क्रेजिस्कोवा ने जीता है। चेक गणराज्य, चेक रिपब्लिक की ये लेडी है, वहां से ये बिलोंग करती है। और इन्होंने हराया किसको है? इन्होंने हराया है अनास्तासिया पाउलुचेंकोवा को, और अनास्तासिया पाउलुचेंकोवा रशिया से बिलोंग करती है। इन्होंने भी एक बहुत अच्छा रिकॉर्ड बनाया है अपनी कंट्री के लिए, और वो रिकॉर्ड है कि 40 साल के बाद किसी चेक महिला के द्वारा यह खिताब जीता गया है। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में जरूर पूछा जा सकता है आपसे कि किसने जीता है फ्रेंच ओपन में वुमेन एकल का खिताब, महिला एकल का खिताब, है ना। और बारबोरा से पहले 1981 में ये खिताब जीता था हाना मेंडलिकोवा ने। तो 1981 के बाद 2021 में जीता गया, यानी
40 साल के बाद इन्होंने चेक गणराज्य की कोई महिला है जिन्होंने वुमेन सिंगल्स जीता है फ्रेंच ओपन का। तो इंपॉर्टेंट है, ये आपको नजर आ रही है ट्रॉफी को चूमती हुई, ये है हमारी बारबोरा। ओके, फिर बात करते हैं अगले दो खिताब, आपको सिर्फ विनर्स के नाम ध्यान रखने। मेंस डबल यानी पुरुष युगल के खिताब जीता है एक तो निकोलस माहुत और पीएच हर्बर्ट ने, दोनों फ्रांस से बिलोंग करते हैं। आपको फिर से कह रहा हूं, इनकी कंट्रीज आपको जरूर पता होनी चाहिए कि कौन सा खिलाड़ी कहां से, खासकर जो मेंस और वुमेन सिंगल है ना, जो पुरुष एकल और महिला एकल है, उनकी कंट्री आपको जरूर पता होनी चाहिए। फिर बात करें वुमेन्स डबल में, तो फिर से इसको किसने जीता है, बारबोरा ने और कैटरीना सिनियाकोवा ने, तो दोनों ही चेक गणराज्य से बिलोंग करती हैं। फिर बचता है मिक्स डबल्स। मिक्स डबल जीता गया है डी क्राविज। मिक्स में क्या होता है, एक मैन होता है एक वुमेन होती है, मेल और फीमेल दोनों होते हैं। तो डी क्राविज जो यूएसए से हैं और जो सालिसबरी यूके के खिलाड़ी हैं, इन दोनों ने मिलकर जीता है, इनकी टीम ने जीता है मिश्रित युगल यानी मिक्स डबल का खिताब। अच्छा, ये हो गया हमारा फ्रेंच ओपन, जो भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट था 2021 का। इसके अलावा हमने जो एक ग्लिम्स देखना था चारों ग्रैंड स्लैम्स का, वो भी हमने देख लिया। लेकिन आपको पता है ऑस्ट्रेलियन ओपन भी 2021 का हो चुका है, तो इसके बारे में भी आपको रिवाइज कर लेना चाहिए। इसी में उम्मीद करता हूं कि आपने करंट अफेयर्स में पढ़ लिया होगा ऑस्ट्रेलियन ओपन के बारे में, लेकिन क्योंकि हम फ्रेंच ओपन की बात कर रहे हैं और अगर इसको रिवाइज कर लेंगे तो शायद हम एग्जाम में थोड़ा सा ज्यादा मजबूत हो जाएंगे। तो मेन सिंगल्स किसने जीता था 2021 का, जो ऑस्ट्रेलियन ओपन था, है ना, वो भी जीता था नोवाक जोकोविच ने। तो आपको एक ही नाम याद रखना है, लेकिन नोवाक जोकोविच ने ऑस्ट्रेलियन ओपन में हराया था डेनियल मेदवेदेव को, और डेनियल मेदवेदेव थे रूस के। अब की बार किसको हराया उन्होंने, अब की बार ग्रीस के खिलाड़ी को हराया है, और इनका नाम क्या है, आपको इनका नाम भी ध्यान रखना है, इनका ज्यादा ध्यान रखना है क्योंकि ये जो स्टेफानोस सित्सिपास हैं, इनको क्योंकि ज्यादा करंट में ये आ गए हैं, तो इनका नाम आपको ध्यान होना चाहिए। ग्रीस के ये खिलाड़ी हैं। ओके, तो पुरुष एकल में किसने जीता था, नोवाक जोकोविच ने, ये उनका 18वां था, और अब फ्रेंच भी जीत लिया है, तो उनका 19वां खिताब फ्रेंच ओपन था। और ऑस्ट्रेलियन ओपन उन्होंने 9 बार जीत लिया है, 9 बार ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब जीत चुके हैं सर्बिया के नोवाक जोकोविच। तो अपने आप में एक महान खिलाड़ी हम इन्हें कह सकते हैं, राइट। फिर आगे बात करते हैं वुमेन सिंगल्स की। ऑस्ट्रेलियन ओपन में महिलाओं का खिताब नाओमी ओसाका जापान की खिलाड़ी हैं, इनको तो आप जानते ही होंगे। इन्होंने हराया था जेनिफर ब्रेडी को, जो यूएसए से बिलोंग करती हैं। और नाओमी ओसाका का चौथा ग्रैंड स्लैम था और दूसरा ऑस्ट्रेलियन ओपन था। ओवरऑल उनका चौथा ग्रैंड स्लैम था ऑस्ट्रेलियन ओपन, जो उन्होंने जीता 2021 का। और सिर्फ ऑस्ट्रेलियन ओपन की बात करें तो सेकेंड ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब इन्होंने नाओमी ओसाका ने जीता था, जापान की खिलाड़ी हैं। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ये पर्सन आपके लिए हैं। डबल्स में कौन था, पुरुष युगल में अगर बात करें तो इवान डोडिग थे क्रोएशिया से, और फिलिप पोलसेक थे स्लोवाकिया से। ये भी आपको ध्यान रखना है। बेसिकली मैं आपको कहूंगा कि आपको पुरुष एकल और महिला एकल तो रटा हुआ होना चाहिए, बाकी आप अगर इनको याद रखते हैं तो आप दूसरों से अपनी स्थिति को मजबूत पाएंगे। वैसे ये बहुत कम पूछा जाता है, पुरुष एकल और महिला एकल सबसे ज्यादा पूछा जाता है, और ये भी पूछ लिया जाता है कि उन्होंने किसको हराया है ना, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। तो अगर आप मेंस डबल और वुमेन्स डबल और मिक्स्ड के बारे में याद रखते हैं तो आप दूसरों से एक कदम आगे ही रहते हैं, उससे आपको कोई नुकसान नहीं होता। तो मैं तो चाहूंगा कि आप नाम तो याद रखें, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। फिर बात करें अगर मेंस की, हमने बात कर ली है महिला युगल खिताब की, तो महिला युगल खिताब जीता था एलिस मर्टेंस ने, जो बेल्जियम से हैं, और आर्यना सबलेनका ने, जो बेलारूस से बिलोंग करती हैं। फिर आखिरी में बच जाता है मिश्रित युगल का खिताब। मिश्रित युगल राजीव राम ने जीता था, यूएसए के हैं, और बारबोरा क्रेजिसिकोवा ने, जिन्होंने अभी फ्रेंच ओपन का महिला एकल का खिताब जीता है, उन्होंने मिक्स्ड डबल जीता था कि कहां पर, ऑस्ट्रेलिया के अंदर, ऑस्ट्रेलियन ओपन को लेकर। तो ये थे हमारे फ्रेंच ओपन और बाकी के ग्रैंड स्लैम से रिलेटेड एक छोटी सी चर्चा परिचर्चा। इरादा ये था कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी चीजें कवर करा दी जाए और आपको एक कम समय में बेहतरीन कंटेंट स्पेशल तौर पे प्रोवाइड करवा दिया जाए। बेसिकली ये तो होता ही है कि हम करंट अफेयर्स सेशन के साथ में चीजों को कवर करते हैं, लेकिन ये कुछ चीजें हैं जिन पे रेगुलर क्वेश्चंस आते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं, तो मुझे लगा ये टॉपिक आपको अलग से कवर करके देना चाहिए। तो ये मेरा एक कोशिश थी, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद
पसंद आया होगा। सेशन को लाइक जरूर करें, अगर पसंद आता है तो डिसलाइक करते हैं तो आप कारण जरूर बताएं कमेंट में कि कौन सी वो चीजें रही जिन्होंने आपको डिसलाइक करने पे मजबूर कर दिया। बताएं, अपने सजेशंस दें, कोई सजेशंस रहता है आपके सजेशंस पे यहाँ पे काम किया जाता है। आपकी कोई भी बात हो, सेशंस के बारे में कुछ कहना चाहते हैं तो जरूर कहें, कमेंट करके बताएं। शेयर करें दोस्तों में ताकि एक बेहतरीन कंटेंट की पहुंच सभी तक बन पाए। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस के अंदर। आप सभी को पता है कोवैक्सीन सीरीज हमारी आती है जिसमें हम संविधान की बात करते हैं। अभी तक हमने 22 अनुच्छेद तक चीजें कवर कर ली है और आज आपको जो वीडियो मिलेगा उसमें हम डोज 18वां होगा और उसके अंदर हम बात करेंगे अनुच्छेद 23 की। हमारा इरादा ये रहता है कि रोजाना एक अनुच्छेद करके हम संविधान के प्रति हमारी जागरूकता को बेहतर कर पाएं। और इसके अलावा आपको पता है इंग्लिश के सेशंस भी आदिल सैफी सर के द्वारा लिए जाते हैं। बेहतरीन अंदाज में उन्होंने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कंप्लीट कर दिया है। आर्टिकल्स खत्म होने वाले हैं। जो मोस्ट रिपीटेड वर्ड्स हैं एग्जाम में वो आपको वोकेब के द्वारा रोजाना 10 वर्ड्स कराए जाते हैं, तो उनको भी आप जरूर देखें। और जो बेस्ट 50 का करंट अफेयर सेशन था उसको आप जरूर देखें क्योंकि वो एक हफ्ते के बेस्ट 50 क्वेश्चंस हम लाने की कोशिश करते हैं। वो भी अगर आप देखेंगे तो आपको जरूर पसंद आएगी चीजें। ओके, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियोज में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, घर वालों का ख्याल रखिए, घरों पे रहिए। अगर बहुत ज्यादा जरूरी काम ना हो तो बाहर ना निकलें, बेहतर रहेगा। और अपनी पढ़ाई जारी रखिए, है ना, पढ़ाई करते रहिए और बाकी सब कुछ बेहतर चलता रहेगा। और धीरे धीरे कोविड का खतरा भी अब कम होता जा रहा है, तो वैक्सीनेशन जरूर करवा लीजिएगा क्योंकि वैक्सीनेशन करवाना जरूरी है इस कोविड से हिफाजत के लिए। ओके, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय।